क्या है? मेरा नाम तरुण है, कहाँ के रहने वाले आप? आदमपुर का। 17 साल से आपकी लाइफ में ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक्स चल रहे थे, जी जी ब्रदर। जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बहुत ज्यादा पाप में, नशों में, व्यभिचार में, इन गलत कामों में फंस चुकी थी। हाँ जी। आप अपने बारे में बताएं, आपकी लाइफ में ये कैसे चीजें शुरू हुई और इसका क्या इफेक्ट आपकी जिंदगी के ऊपर पड़ा? जी ब्रदर, जैसे मैं ना छोटा था तभी से ना मेरे लाइफ में ना, जैसे ना जब मैं छोटा था तभी से मेरी लाइफ में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। तब से मैं जब सोता था मेरे को ना दुष्ट आत्मा आती थी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। मुर्दा लोग जब मेरे जीवन में आते थे वो मेरे को बोलते थे कि मैं तेरे को साथ लेके जाऊंगी, तेरे को मैं बोल दूंगी कि मैं ऐसा कर दूंगी। तो जब मैं सुबह उठता था तो मेरी बॉडी में वीकनेस होती थी। ऐसे ही मेरा जीवन चलता था, ऐसे 5 6 7 ऐसे मेरे को लगातार होता रहा। कि इसके बाद 2018 में मेरे को जब मेरे को लगा कि अभी ये लाइफ होगी, बेकार होगी है, कि इसका कोई हल नहीं हो रहा, कि दुष्ट आत्मा अटैक करी जा रही है, कोई लाइफ का मज़ा भी नहीं आ रहा। तो इसी तरह से फिर मेरे को दोस्त मिले। जब दोस्त मेरे को बोलते थे कि चल तेरे को हम नशा करते हैं, कि वो मेरे को नशे में लेके गए। क्योंकि उस समय इनकी, इस भाई की जो लाइफ थी वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी और नशे के कारण और उस पाप के कारण ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। आप जानते हैं आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप में हैं, जो नशे में हैं, जो दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, जो कभी उन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पाए। और ये भाई की लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी जिसकी वजह से ये इन चीज़ों से फ्री नहीं हो पा रहे थे। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया और क्या क्या आपके साथ होता था उस वक्त? जैसे कि ना मेरे को बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा अटैक करती थी, कि मेरे को वो कुछ नहीं शुद्ध रहता था, कि मेरा माइंड बंद हो जाता था, कि ऐसे ही मेरी लाइफ बेकार होती गई, कि मैं नशे करने लग गया। पहले मैंने स्मोकिंग करनी शुरू की, कि हम स्मोकिंग का नशा करें। दोस्त बोलते हैं कि चल तू पहले बियर भी पी ले, वे हम बियर पीने लगे। फिर उसके बाद कि वो बोल रहे हैं कि हम शराब पीने। मैंने कहा नहीं, मैंने शराब नहीं पीनी। कि मैं, वो बोलते हैं कि नहीं तू पहले 1 पैग लगा के देख, तेरे को कुछ नहीं होगा। कि वो उन्होंने बोले 1 पैग लगा, फिर 2 पैग लगा। तो ऐसे ही करते करते हमारा नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, कि हम एक दिन में 1.5 बोतल शराब की पी जाते थे। कि वो शराब पीकर भी हमको ऐसा लगता था कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, और नशा करना है। जैसे हम अन्य जातियों पे जाते थे, जगहों पे जाते थे, हम सारी रात वहाँ पर स्मोकिंग करते थे। इतनी स्मोकिंग करते थे कि हम जब सुबह उठते थे कि हमारी बॉडी का पूरा माहौल चेंज हुआ होता था। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप? हम एक दिन में जैसे 1.5 बोतल शराब की पीते थे, कि वो भी 10 मिनट में हम पी जाते थे। कि ऐसा नहीं कि हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके पीना है, कि 10 मिनट में वो प्रॉपर खत्म होती थी। और आप जानते हैं कि चर्च में हम कितनी बड़ी और अद्भुत गवाहियों को हम सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। कैसे यूथ को हमने चेंज होते हुए देखा, कि बहुत ही जो 10-10 20-20 साल से जो यंग जो लड़के थे, जब नशे करते थे, जो पाप में थे, उन चीज़ों में से कभी वो बाहर नहीं आ पा रहे थे और जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। आप जानते हैं जब आप एक अभिषेक के नीचे आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, आपको डिलीवर करता है। आपकी फिर लाइफ में कैसे डिलीवरेंस आपको मिली, कैसे छुटकारा मिला? जैसे कि मेरे को जब मैं नशे करता गया कि मेरे को अब लगा कि नहीं ये ना बहुत ज़्यादा लाइफ ख़राब हो गई है। फिर मेरे को मन में आता था कि ये बढ़िया है लाइफ, नशे वाली लाइफ बढ़िया है, कि वैसे लाइफ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कि नशे वाली लाइफ अच्छी है, इसको हम अच्छे से बिताएंगे। कि ऐसे ही चलता गया। उसके बाद 2020 में कि लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो फिर मेरे को नशा नहीं मिलता था कहीं पर भी, कि उसके कारण फिर मेरे को डिप्रेशन हो गया, कि मैं सारा दिन घर पे रहता था। मैं पूरा रात मतलब कि जाग कर निकालता था, ये ऐसा मेरा माहौल हो गया था। मैं पूरी रात टीवी देखता था, फ़ोन चलाता था, कि मेरे को कुछ मतलब कि होता नहीं था। जब क्यों लॉकडाउन के कारण मेरे को नशा नहीं मिल रहा था, उसके कारण मेरे को डिप्रेशन हो गया। इसी कारण जैसे जैसे डिप्रेशन मतलब कि बढ़ता गया, वो मेरे लेफ्ट साइड में ना मेरे को अपने आप, जैसे ये बाजू अपने आप ऐसे ऐसे हिलने लग गई, मेरी गाल अपने आप हिलने लगी, मेरी लात अपने अपना हिलने लगी। कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि डिप्रेशन था, कि मैं कहता था ये क्या हो गया, कि अभी नशे नहीं मिल रहा, कि उसकी लत बहुत लगती थी। आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? मेरी अभी इस वक्त उम्र 23 ईयर ओल्ड। और आपने कितने साल नशा किया? मैंने कम से कम 1.5-2 साल नशा किया है। और आप इमेजिन करें कि बाइबल में जैसे लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। तो आज भी बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो नशों में फंसे हुए हैं और ये एक शैतान की चाल है कि वो आपको
पाप में रखना चाहता है, वो आपको बीमारियों में, आपको नशों में रखना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए, हमें एक बहुतायत का जीवन देने के लिए इस धरती के ऊपर आए। क्योंकि जब हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता है, हमें एक बड़ी डिलीवरेंस देता है, बड़ा छुटकारा देता है। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर आए हैं, जो नशों में हैं, जो व्यभिचार में, जो पाप के नीचे दबे हुए हैं। अगर आपका भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है तो आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करके वापस आएंगे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आप बताएं भाई, जब उस समय नशा नहीं मिलता था तो शरीर में क्या प्रॉब्लम रहती थी आपके? बहुत ज़्यादा तलब लगती थी, इतनी ज़्यादा तलब लगती थी कि मैं कहता था कि बस अभी इससे आगे कुछ नहीं है, कि मेरे को नशा चाहिए ही चाहिए था। नशा नहीं मिलता था तो मेरे को गलत थॉट आते थे, कि मेरे को सुसाइडल थॉट आते थे, कि मैं घर पे जा तो मेरे को पूरा दिन टीवी देखता रहूं, जहाँ मैं लड़कियों के साथ बातें करता रहूं, जहाँ ऐसे ही मेरे को मतलब कि कुछ चाहिए था कि मैं बिजी रहूं। जहाँ पर मैं फ्री रहता था तो मेरे को फिर गलत थॉट आने लग जाते थे। आपको फिर यहाँ का अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? ऐसे ही है ना, मेरे मम्मी के एक कज़न है, उन्होंने हमको बताया कि आप वो 2019 में इसमें मेरे को ना इधर चर्च में लेके आए थे। जब मैं सबसे पहले चर्च में आया तो कि वो मेरे को बोल रहे कि चर्च में चलो, तो तुम्हारी ये, उनको पता था कि मैं नशे करता हूँ। कि मैं 2019 में सबसे पहले चर्च में आया तो मैंने जब आया यहाँ पर देखा कि लोग इतने ज़्यादा वर्शिप कर रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा, यहाँ पर वर्शिप में मगन है सब लोग। मैंने कहा कि वाह, यहाँ पर तो मतलब कि प्रभु की उपस्थिति है। कि ऐसे फिर मैंने 2019 में एक बार ही चर्च अटेंड की, चले गया। फिर 2020 में जब मेरे का डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, तो जब हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा डिप्रेशन मेरा ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मेरे मदर पंजाब पुलिस में है, कि उनके पास कोई आया कि वो बोलता है कि मेरे को ना बाइबल ला के दो। कि मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, आपको बाइबल ला के दे देते हैं। कि जब उनको मम्मी मेरे आए कि उन्होंने अपने कज़न को फ़ोन किया, वो हमारे घर पे आए, उन्होंने हमको बाइबल दी, उन्होंने हमको चर्च के बारे में बताया। हमने उनसे बात की कि मैं बहुत मतलब कि ऐसा करता हूँ कि मेरे को लेफ़्ट साइड में मेरे को बहुत मतलब कि डिप्रेशन है, मतलब कि मेरी बाजू अपने आप हिलती रहती है, कि हम क्या करें। उन्होंने हमको बताया कि आप खामरे चर्च में जाओ, वहाँ पर आज़ादी होती है, वहाँ पर हीलिंग होती है, वहाँ डिलीवरेंस होती है, वहाँ पर खुदा के दास बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। कि जब हम वहाँ, वो लॉकडाउन था, कि हम ऑनलाइन देखने लगे, कि उन्होंने हमको बताया कि तुम ना जब तुम प्रेयर होगी, जब वो अपोस्टल जी प्रेयर करते हैं, तुमने उनको आमीन बोलकर रिसीव करना है। कि तब हमको इतना ज़्यादा नहीं पता था। आप बताएं, जब 19 मई 2022 को आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी, क्या बोला था उन्होंने और क्या हुआ था उसके बाद आपकी जिंदगी में? जब ना मेरे 2022 में मेरे ऊपर अपोस्टल जी ने जब ले हैंड करी, ले हैंड सेक्शन की तरफ वो आ रहे थे, तभी मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी। वो मेरे को देख ही जा रहे थे, वो पहली लाइन में प्रेयर कर रहे थे, वो दूसरी लाइन में आए, वो मेरे को प्रेयर मतलब कि देख ही जा रहे थे। मैंने भी घर से प्रेयर करके आया था, खुदा तेरे दास दूसरी लाइन में प्रेयर करके चले जाते हैं, वो तीसरी लाइन में भी आए। उसी दिन खुदा के दास तीसरी लाइन में भी आए। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी ले हैंड की, 3 मिनट लगातार मेरे ऊपर ले हैंड की। जब भी उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, मेरे पेट में से दुष्ट आत्मा निकल के गले में अटकी। उन्होंने मेरे इतनी जबरदस्त ले हैंड किया कि मेरी पूरी बॉडी, मेरी लाइफ, मैं नशों से आज़ाद हो गया, विचार से आज़ाद हो गया, गलत सपनों से आज़ाद हो गया। परमेश्वर ने मेरी जीवन में बड़ा काम किया है। और अभी आप कितने समय से नशों से, उस पाप से पूरी तरह से आज़ाद हैं? मैं 2 महीने 5 महीने से पूरा आज़ाद हूँ। 2 साल 5 महीने से? हाँ जी। लगभग 2.5 साल से आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। और अभी आपने बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया है? हमने बपटिज्म ले लिया है। हमने उसी जब 2 महीने बाद हमको पता चला कि बैप्टिज्म भी होता है, कि हमने उसी टाइम बोला कि हमको बैप्टिज्म दो। मैंने और मेरी मम्मी ने आके उसी समय 2 महीने के बाद बैप्टिज्म लिया। आपके मदर क्या करते हैं? मेरी मदर पंजाब पुलिस में है। उन्होंने भी बप्तिस्मा ले लिया? उन्होंने भी बैप्टिज्म आपने भी बपतिस्मा ले लिया? मैंने भी ले लिया। इनके ले हैंड की वीडियो को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। चल पैदा लंगड़ा भी जदों यसू कहता है, चल पैदा लंगड़ा भी जदों यसू कहता है, यसू नाची जन्म दा गूंगा बोल पैदा 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 है। यसू नाम विच मुरीदे भी उठे जांदे ने, यसू नाम विच मुरीदे भी उठे जांदे ने। यसू कोलो आके अखा बोला है, यसू कोलो आके
यीशु तेरी आशीर्वादा तेरी आशीर्वादा 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 यीशु तेरी होशियारपुर चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी आई है सिस्टर विद्या देवी की। ये बहन होशियारपुर चर्च ब्रांच में मौजूद है और 6 साल से तारीफ करिए पहले जोर से सिविल परमिशन के नाम को महिमा दी कि उस लेहन के दौरान परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। आज आप पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। जी मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं होते, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई अब मैं नशा नहीं करता, कोई अब मैं गलत संगति में नहीं हूँ। परमेश्वर ने सब मेरी जिंदगी में आज़ादी दी है। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस हालेलुया! बड़ी गवाही के लिए, इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में मौजिज़ा 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 यीशु नाम 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 तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया! आज जो लोग परमेश्वर के घर में हैं आज बिलीव करें, आज आपके छुटकारे का दिन यीशु मसीह के नाम पे अपने मिरेकल को, अपनी गवाही को अपने के वापिस आएंगे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया हालेलुया! और उस जीवित परमेश्वर